गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन चल रहा है। मैंने आपको होमवर्क में दिया था क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17। 16 और 17 बहुत इजी थे। बच्चों ने अटेम्प्ट भी करे हैं, आंसर्स भी भेजे हैं। बट 15 क्वेश्चन जो था उसमें कुछ नए टर्म्स हैं, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 को समझेंगे, उसके साथ न्यू टर्म्स को समझेंगे। तो इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि एक एडजस्टमेंट जो डेप्रिसिएशन के बाद हमें करनी थी वो थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। वो एडजस्टमेंट भी आज हम समझेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले कहते हैं शो एन अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? डॉक्टर महापात्रा कमेंस्ड बिजनेस विद कैश वो 50,000, 1 लाख बाय चेक, goods rupees 60,000, machinery rupees 1 lakh and furniture rupees 50,000। तो ऑनर यहाँ पे क्या क्या इन्वेस्ट कर रहा है? कैपिटल में सिर्फ कैश इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, इस क्वेश्चन में ऑनर कैश से ज्यादा भी कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कैश भी कर रहा है, बैंक बैलेंस भी इन्वेस्ट कर रहा है, मशीनरी भी ला रहा है, जिसमें डील कर रहा है वो गुड्स भी ला रहा है, फर्नीचर भी ला रहा है। तो हम इसको कैसे करेंगे? आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या लेके आ रहा है वो? हमने कैपिटल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि ऑनर बिजनेस में इन कैश और इन काइंड जो भी लेके आएगा वो क्या है? बिजनेस के लिए ऑनर की इन्वेस्टमेंट है, जिसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब यहाँ पे वो कैश कितने का लेके आएगा? सबसे पहले लेके आते हैं कैश रुपीज 50,000। देन वो क्या लेके आता है? बैंक बैलेंस, चेक। चेक का क्या यूज है? देखिए, जब बिजनेस में हमें कल भी पढ़ा था बैंक अकाउंट ओपन करवाना है तो पैसे डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे, या तो हम यहाँ से कैश डिपॉजिट करवा दें, या ऑनर अपने पर्सनल बैंक का चेक अकाउंट दे रहा है तो ऑनर 1 लाख रुपए हमें और दे रहा है, जिससे हमारा क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट ओपन हो रहा है और बैंक बैलेंस क्रिएट हो रहा है 1 लाख का। तो बैंक अकाउंट में 1 लाख दे रहे हैं हमें इन द फॉर्म ऑफ चेक। चेक हम इन कैश कैसे करवा सकते हैं? चेक से कैश कैसे मिलेगा? पहले वो चेक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, अब इसके बाद वो विड्रॉ करेगा, वो सेकंड ट्रांजेक्शन। क्लियर? प्लस गुड्स ला रहा है, जिसको क्या बोलते हैं? स्टॉक। कितने का? 60,000 का। देन मशीनरी क्या है? बिजनेस में फिक्स एसेट है, मशीनरी ला रहे हैं 1 लाख की। देन फर्नीचर लेके आ रहा है रुपीज 50,000। हाँ जी, चेक करते हैं क्या क्या कुछ ला रहा है वो। 1 लाख 50,000 का कैश, देन 1 लाख का बैंक बैलेंस, बाय चेक ला रहा है, फिर गुड्स ला रहा है रुपीज 60,000, देन मशीनरी रुपीज 1 लाख एंड फर्नीचर रुपीज 50,000। तो ये सब उसकी क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। ये सब क्या है? उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। 50 प्लस 1 लाख 150 प्लस 60 2 लाख 10,000, 3 लाख 10,000, 3 लाख 60,000। तो इसमें टोटल कैपिटल कितने की इन्वेस्ट कर दी? 3 लाख 60,000, ठीक है। कैपिटल है ये, प्लस आगे कुछ और हो तो लायबिलिटी, ठीक है। हाँ जी, आगे चलें। सेकेंड पॉइंट, 1/3 of above goods sold at a profit of 10% on cost and half of the payment is received in cash। कितने का सामान उसने सेल कर दिया? जितना स्टॉक वो घर से बिजनेस में लाया था, जिसमें वो क्या कर रहा है? डील कर रहा है, सेल परचेज कर रहा है उसकी, वो आइटम्स जो लाया था 60,000 की थी, उसका 1/3। तो मैं सेकेंड इक्वेशन का वर्किंग नोट बना रही हूँ, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी है हमारी? 60,000 का 1/3, 20,000 कॉस्ट का सामान, ठीक है। कितने में सेल कर रहा है? 10% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, प्लस प्रॉफिट 10%। कितना हो गया? 20,000 का 10% 2,000। तो सेल प्राइस क्या हो गया? 22,000। क्लियर? तो सेल प्राइस कितना हो गया? 22,000। अब पहली बात तो ये सेल है 22,000 की, 20,000 का स्टॉक, 2,000 प्रॉफिट, 22,000 में सेल कर रहे हैं।
32,000 को वो रिसीव कैसे कर रहा है, वो दूसरा मैटर है। कि कैश आ रहा है तो कैश बढ़ा देंगे, डेटर आ रहा है मतलब क्रेडिट में सेल कर रहा है तो डेटर बढ़ा देंगे। ठीक है, पहले हम स्टॉक को कम करते हैं 20,000 से, बदले में 2,000 हमने क्या कर दिया, प्रॉफिट ऐड कर दिया कैपिटल में। अब इस 22 को कैसे रिसीव करते हैं आगे बढ़ते हैं। कुछ ना बताया होता तो क्या मानते हैं, पूरा का पूरा क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। ठीक है, तो कहते हैं एंड सेकेंड ट्रांजेक्शन के अंदर ही हाफ ऑफ द पेमेंट, पेमेंट कितनी बन रही है, ये 22,000 बन रही है पेमेंट। ठीक है, हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। अगर मैं कहूँ मुझे रिसीव कितना हो रहा है, हाफ, तो डेटर कितने का है, रिमेनिंग हाफ का। रिसीव 22,000 का हाफ कितना हो गया, 11,000, 22,000 का हाफ, तो डेटर कितने का है, बैलेंस 11,000 का। क्लियर। सेकेंड ट्रांजेक्शन ये कहती है कि जो ये 22,000 है पूरा का पूरा कैश मिलता तो कैश ऐड हो जाता, पूरा का पूरा क्रेडिट होता तो डेटर ऐड हो जाता। अगर हाफ कैश है तो हाफ कैश इंक्रीज हो जाएगा, बाकी हाफ क्रेडिट में होगी ट्रांजेक्शन तो डेटर इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्लस 11,000 करूंगी और यहाँ पे कैसे ऐड करूंगी जिसका नाम होगा डेटर प्लस 11,000। ठीक है, हाँ जी, फाइनल पोजीशन चेक करते हैं। 61,000 का कैश प्लस बैंक 1 लाख प्लस स्टॉक 40,000 प्लस मशीनरी 1 लाख प्लस फर्नीचर 50,000 प्लस डेटर 11,000 इक्वल्स टू कैपिटल 3,62,000। क्लियर यहाँ तक इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हाँ जी, ये दो इक्वेशन क्लियर है सबको। हाँ जी, इसमें क्या क्या है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है और सेल हो रही है। बस फर्क इतना है कि जो सेल हो रही है वो पूरा का पूरा स्टॉक नहीं, हमें प्रोपोर्शन में बता दिया, 1/3 करके बता दिया, प्रॉफिट की फिगर नहीं परसेंटेज बता दी। ऐसे ही पेमेंट पूरी की पूरी रिसीव ना होके या पूरा का पूरा क्रेडिट ना होके कुछ पोर्शन कैश में कुछ क्रेडिट में, तो उसकी हमें परसेंटेज या प्रोपोर्शन बता दी जाती है। यहाँ हमें प्रोपोर्शन बता दिया हाफ, तो हमने बस उसको जस्ट कैलकुलेट किया है, बाकी वही सिंपल ट्रांजेक्शन की तरह एडलेस किया। क्लियर। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कह रहे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी प्रोवाइडेड एट 10%। अब देखो हमारे पास मशीन है जो हम ओनर घर से लाया था कैपिटल के साथ, तो अगर हम कहें मशीनरी हमारी डेप्रिसिएट हो रही है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मशीनरी की वैल्यू गिर रही है, हम बिजनेस में मशीन को यूज कर रहे हैं तो क्या हो रही है, वो डेप्रिसिएट हो रही है। अब डेप्रिसिएशन का इफेक्ट कैसे होगा, मशीनरी की वैल्यू गिर जाएगी और जितनी वैल्यू गिर रही उतने से मशीनरी एसेट हमारी कम हो जाएगी। दूसरा इफेक्ट क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, लॉस। क्या है, लॉस। और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस कैपिटल को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें मशीनरी या फिक्स्ड एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन होती थी उसकी अमाउंट गिवन होती थी। इस क्वेश्चन में क्या कहा है हमें, परसेंटेज। तो हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट पर कितनी परसेंटेज का है, 10%। तो 1 लाख का 10% डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 10,000। तो इसका इफेक्ट क्या क्या होगा, 10,000 से हमारी मशीन कम हो जाएगी, इतने की मशीनरी हम बिजनेस में यूज कर चुके हैं और 10,000 का हमारा लॉस हुआ। और ये लॉस कहाँ लेस होगा, कैपिटल में से लेस हो जाएगा। तो फाइनल पोजीशन आपको थर्ड ट्रांजेक्शन क्या होगी, वही कैश अभी भी 61,000 का है, 1 लाख का बैंक है, 40,000 का स्टॉक है। अब मशीनरी कितने की रह गई, 90,000, क्योंकि कितने की मशीन यूज हो चुकी, खत्म हो चुकी, वैल्यू गिर गई, पुरानी हो गई या यूज हो गई, इस वजह से 10,000 की तो कितने की रह गई, 90,000 की। अभी भी फर्नीचर कितने का है, 50,000 का, और डेटर कितने का है, 11,000 का। इक्वल्स टू कैपिटल 3,52,000 रहेगी, क्योंकि 10,000 का बिजनेस में क्या हो गया, ओनर को लॉस हो गया। कोई भी एसेट की वैल्यू गिरती है तो वो क्या है, वो लॉस है।
ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 10,000। अब ये क्या है, ड्रॉइंग्स है, बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन है। कैश को कम कर दो और कैपिटल को कम कर दो, क्योंकि ड्रॉइंग इन द फॉर्म ऑफ कैश हो रही है। हाँ जी, फोर्थ पॉइंट में मैं 10,000 कैश में से कम कर रही हूँ और साथ में 10,000 की हम कैपिटल कम कर रहे हैं। ये लॉस की वजह से कम हो रही थी, ये ड्रॉइंग्स की वजह से कम हो रही है। तो फाइनल इफेक्ट क्या आएगा, कैश रह गया 51,000, ठीक है, प्लस 1 लाख का बैंक अभी भी, स्टॉक 40,000 का बच रहा है, मशीनरी 90,000 की रह गई और फर्नीचर अभी भी 50,000 का है, प्लस डेटर 11,000 का है। इजिकल्स टू कैपिटल कितनी रह गई, 3,42,000। ठीक है, आज जी फिफ्थ ट्रांजेक्शन पे आते हैं। फिफ्थ ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की है जी। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितने, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज एट द रेट 5%। इस ट्रांजेक्शन को समझना है हमें, पहले आप यहाँ तक वर्किंग नोट अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे समझाने वाली हूँ इस ट्रांजेक्शन को, एंड देन मैं रफ करके समझा रही हूँ, तो आप इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए। ये वर्किंग नोट्स हमें बनाने होते हैं क्वेश्चन के एंड में, ठीक है। चलिए, आप पहले इसको ऐसे समझते हैं, ये ऑनर है, ठीक है, और ये बिजनेस है। ऑनर जब पैसा देता है, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, हमें बिजनेस का पॉइंट कभी नहीं छोड़ना, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाएंगे। सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, तो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना, ठीक है। बिजनेस जब ऑनर से पैसा लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। बिजनेस जब ऑनर को पैसा देता है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम बैंक में पैसा रखते हैं अपना डिपॉजिट, तो हम बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं, बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। ऑब्वियसली बात है, बैंक हमें इंटरेस्ट पे करता है हमारे अकाउंट पे, सेविंग पे इंटरेस्ट पे करता है। जो पैसा हम बैंक में रखते हैं, बैंक उस बैंक बैलेंस के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करते हैं, क्योंकि हमारा पैसा किसके पास है, बैंक के पास है। ऐसे जब हमने बैंक से लोन लिया है, मैंने बैंक से लोन लिया है, तो मैं बैंक को इंटरेस्ट पे करूंगी। मतलब जो पैसा यूज करेगा, जिसके पास दूसरे का पैसा होगा, वो उस पे इंटरेस्ट पे करेगा, और जिसने अपना पैसा दे रखा होगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ बिजनेस एंटिटी ने कैपिटल ले रखी है, पैसा ले रखा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको पे करेगा, बिजनेस ऑनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा, ठीक है। पर अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए दे रखा है ऑनर ने बिजनेस को, तो उसमें वो 10% इंटरेस्ट लेगा, तो कितना इंटरेस्ट ले जाएगा, 10,000। लेकिन शुरू में 1 लाख दे दिया, पर ड्यूरिंग द ईयर उसने 40,000 वापस ले लिया, क्या अब भी बिजनेस 1 लाख पे इंटरेस्ट देगा? सोच के देखो, कोई भी ऐसे करेगा, शुरू में 1 लाख रुपए देगा, 15 दिन बाद वापस ले लेगा 1 लाख, पूरे 1 लाख पूरा सारा इंटरेस्ट लेगा? जी नहीं। तो अगर हम कहते हैं कि अगर बिजनेस को 3,60,000 दिए, उस पर इंटरेस्ट लेगा, तो जो पैसा बिजनेस से वो वापस लेगा, उस पे भी वो बिजनेस को इंटरेस्ट पे करेगा, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जिसने पैसा दिया है वो इंटरेस्ट रिसीव करेगा, या बिजनेस ने पैसा लिया है तो बिजनेस इंटरेस्ट पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब उसी ऑनर को अगर ड्रॉइंग मतलब बिजनेस से वो पैसा ले गया, तो उस पे अगर ऑनर पे करेगा, ऑनर बिजनेस को अब इंटरेस्ट पे करेगा, तो उसको बोला जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ऑनर क्यों पे करेगा, क्योंकि ऑनर ने बिजनेस से पैसा लिया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो हमारे यहाँ पे पॉइंट है, बिजनेस के लिए क्या है, इनकम। क्या है बिजनेस के लिए, इनकम। कि जो पैसा ऑनर की वापस ले गया 10,000, अब इस पे ऑनर क्या कहेगा, इंटरेस्ट देगा, और 352 पे इंटरेस्ट रिसीव करेगा। मतलब बिजनेस की नजर से देखें, बिजनेस 3,52,000 पे ब्याज देगा, तो बिजनेस कहेगा 10 तो मेरे पास रहा ही नहीं, मैं 350 में इंटरेस्ट क्यों दूं? तो बिजनेस कहेगा मुझे बदले में 10,000 पे इंटरेस्ट पे करे, ऑनर पे करे। तो बिजनेस 352 पे इंटरेस्ट पे करेगा, तो 10,000 पे इंटरेस्ट रिसीव करेगा, और जब 10,000 पे इंटरेस्ट रिसीव करेगा
ऑफ इंटरेस्ट क्या है बिजनेस के लिए, बिजनेस की इनकम। ठीक है, चलिए कोई भी इनकम कैपिटल को बढ़ा देती है। ठीक है, दूसरा इफेक्ट क्या होता है उस इनकम का, या तो कैश में रिसीव होकर कैश बढ़ जाएगा, या वो ड्यू होके एक्रूड इनकम बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई भी इनकम बिजनेस में अर्न कर ली बिजनेस ने, एक तो कैपिटल बढ़ जाएगी, दूसरा अगर वो इनकम कैश में रिसीव होगी तो कैश इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर वो कैश में रिसीव नहीं हुई तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है एक्रूड इनकम, कि अर्न करिए पर रिसीव नहीं हुई, क्या है करंट पैसे, तो एसेट साइड ऐड हो जाती है। बट ये कॉन्सेप्ट तब काम करेगा अगर थर्ड पार्टी, अगर ऑनर है तो ऑनर का हिसाब किताब कौन से अकाउंट में चल रहा है, कैपिटल अकाउंट में चल रहा है। तो मतलब ऑनर से अगर कुछ लेने वाला है कैश और उसने कैश नहीं दिया तो हम क्या कहेंगे, हम तेरी कैपिटल को कम कर देंगे। ऑनर ने बिजनेस में 3,52,000 दे रखे हैं, लेकिन 500 रुपए ऑनर ने बिजनेस को पे करने हैं, पे नहीं करेगा तो बिजनेस क्या कहेगा, तेरे कितने पैसे रह गए बिजनेस में, 3,51,500। समझ आया? तो डबल इफेक्ट में इनकम हुई है पर वो इनकम रिसीव नहीं हुई, एक्रूड हो गई। बट अगर वो इनकम किससे जुड़ी हुई है, एंड इसको नोट करना है वीडियो पॉज करके आपको, अगर वो इनकम किससे जुड़ी हुई है ऑनर से, तो वो ऑनर के अकाउंट में एडजस्ट होगी। तो मैं यूँ कहूंगी कि यहाँ 500 ऐड होगा, इसलिए ये क्या है, इनकम है, पर ये इनकम क्या है, एक्रूड होना तो चाहिए, यहाँ ऐसे ऐड हो जानी चाहिए 500 की एक्रूड इनकम, बट ऑनर से रिलेटेड है ये चीज, तो हम कहेंगे पैसा किसने देना था, ऑनर ने बिजनेस को देना था, पर ऑनर ने बिजनेस को पे नहीं किया, तो उसकी 500 रुपए से कैपिटल कम कर दो, दैट इज क्या है आपकी एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम से उसकी कैपिटल को कम कर दो, तो इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, 500 ऑनर ने कमाया, पर किससे कमाया, खुद से ही कमाया। 500 बिजनेस के अंदर ऑनर ने अर्न किया, पर पे किसने करना था, ऑनर ने। ऑनर ने कैश पे किया होता घर से लाके, तो हम वहां प्लस 500 कर देते हैं। ठीक है, बिजनेस में 500 बढ़ जाए, पर ऑनर ने पे ही नहीं किए, तो हम कहेंगे कहाँ से काट लो पैसे, उसकी कैपिटल में से लेस कर लो। ठीक है, तो इसका नेट इफेक्ट से 0 आता है। हमें क्यों शो करना होता है, हमें बिजनेस और ऑनर को अलग अलग रखना है, इसलिए हमें इस ट्रांजेक्शन को शो करना होता है। नेट इफेक्ट क्या रहेगा इसके बाद, कैश वही सेम, बैंक भी सेम, स्टॉक भी, मशीनरी भी 90, फर्नीचर 50, डेटर 11,000 एंड कैपिटल भी 3,42,000 सेम रहेगा। क्लियर? हाँ जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहते हैं गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000 एंड रिसीव अ बिल रिसीवेबल फॉर द सेम अमाउंट फॉर 3,000। अब कहते हैं गुड्स सेल करिए हमने गुप्ता को कितने की, 10,000 की। अब यहाँ पे ना एक छोटा सा चक्कर है, हमें ये नहीं पता उस 10,000 की कॉस्ट क्या थी या सेल क्या थी, तो हम ये मानते हैं 10,000 का सामान 10,000 में सेल करना। जब हमें कुछ बता ही नहीं रखा तो अपनी मर्जी से प्रॉफिट शो नहीं कर सकते। हम कहेंगे 10,000 का स्टॉक चला गया 10,000 के बदले में, तो कहते हैं गुड्स सोल्ड टू गुप्ता फॉर 10,000। कितने का था, 10 का होगा, 10 में चला गया। आगे क्या कहा है, बिल रिसीवेबल रिसीव करेगा। मैंने बताया था कि डेटर या तो पैसा देगा फ्यूचर में, या बिल रिसीवेबल बिल देगा, मतलब एक बिल नोट लिख के देगा, जो नोट के बदले में, बिल के बदले में, उस पेपर के बदले में हमें फ्यूचर में क्या मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा। क्लियर? तो अब मैं यहाँ पे एसेट ऐड करूंगी, जो उधार है वो बिल आएगा, यहाँ पे डेटर भी नहीं आएगा, कैश भी नहीं। पहले हम स्टॉक पर एडजस्ट करते हैं, कितने का स्टॉक चला गया, हाँ जी 40,000 में से 10,000। ठीक है, 6 ट्रांजेक्शन, पर बदले में कैश आया क्या, जी नहीं। क्या डेटर ने कहा मैं बाद में दूंगा, जी नहीं। डेटर ने कहा ये लो बिल, इस बिल को जब चाहे बैंक में ले जाना, पैसा मिल जाएगा। हम बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ेंगे, ये जो बिल्स होते हैं, अगर बिल्स रिसीवेबल है तो अगर वो बिल बैंक में देते हैं तो हमें पैसा मिल जाएगा, अगर वो बिल्स पेबल है तो हमें पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब यहाँ अगर हम सामान बेच रहे हैं तो ऐसा बिल मिलेगा जिसके बदले में हमें पैसा मिलेगा सेल का, तो वो बिल क्या है, हमारी एसेट बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, मैं एरो बना रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो, वैसे आपको पेपर में नहीं बनाना,
ये समझने के लिए बनाया ये ट्रांजेक्शन में नई एसेट ऐड हुई, बिल्स रिसीवेबल दैट इज फॉर ₹10,000। ठीक है, तो फ्यूचर में हमें इसके बदले में जब इस बिल को हम जैसे डेटर को हम माइनस करते हैं और कैश आ जाता है, डेटर बुक से चला जाता है, कैश आ जाता है जब डेटर पेमेंट करता है, ऐसे बिल्स जब चला जाएगा, BR चला जाएगा या -10,000 हो जाएगा और बदले में हमें कैश 10,000 मिल जाएगा। एट द एंड सारी एसेट्स फ्यूचर में क्या देंगी, या तो बेनिफिट या कैश का इनफ्लो। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इसको फाइनल कर लेते हैं। 6 ट्रांजेक्शन से पहले 7 से पहले ये 51,000 है, ये 1 लाख है, ये अब कितना रह गया स्टॉक 30,000, मशीनरी 90, फर्नीचर 50, 11,000 के डेटर और 10,000 का बिल रिसीवेबल इक्वल्स टू 3,42,000 की कैपिटल। हाँ जी, 7th ट्रांजेक्शन पे आते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कैपिटल भी इन कैश प्लस इन काइंड थी, डेप्रिसिएशन भी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी था। ठीक है, स्टॉक भी आपका जो सेल और प्रोपोर्शन में प्रॉफिट ऐड कर रहे हो, डेप्रिसिएशन भी परसेंटेज में थी। ठीक है, बिल रिसीवेबल रिसीव हो रहा है और उसके बाद बिल रिसीवेबल के बदले में कैश मिल रहा है और डेटर से भी पेमेंट आपको जो सेल कर रहे हो हाफ कैश मिला था सेकेंड ट्रांजेक्शन में, हाफ डेटर आएगा। तो काफी पॉइंट नए हैं, इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना है क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, ऑलमोस्ट हमने अपनी सारी एडजस्टमेंट को प्रैक्टिस कर लिया एक्सेप्ट आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्रूड एडवांस। ठीक है, हाँ जी। कहते रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट बिल रिसीवेबल ऑन इट्स मैच्योरिटी, मतलब 3 महीने उस बिल का टाइम था। बिल का टाइम अगर 3 महीने था तो इसका क्या मतलब है कि 3 महीने तक उस बिल के बदले में पैसे ले सकते हैं और जो तीसरे महीने के एंड में पैसे लेगा उसको पूरे 10,000 मिलेंगे। मैच्योरिटी मतलब उसके बाद वो बिल किसी काम का नहीं है, 3 महीने बाद कोई पैसा नहीं मिलने वाला। तो मैच्योरिटी मतलब टर्म एंड होने पे उसने क्या किया, वो बिल वापस किया और बदले में क्या ले लिया, कैश। तो ये हमारी एसेट चली गई 10,000 की। ठीक है, और बदले में क्या आ गया, कैश। बिल्कुल वैसे ही जैसे डेटर ड्यू डेट में पेमेंट कर दे, 2 महीने का टाइम लिया था, पेमेंट कर देता है 11,000 की। तो ये अलग डेटर ही अलग है, ये गुप्ता ही अलग पर्सन है। तो अगर ये पेमेंट करते तो हम क्या कहते हैं, यहाँ -11 कर दो और 11,000 कैश ऐड कर लो। अब बिल ने पैसे दे दिए, बिल के बदले में पैसे मिल गए, तो बिल वाली एसेट बुक से चली गई और बदले में कैश वाली एसेट बढ़ गई, कैश मिल गया। तो फाइनल पोजीशन क्या होगी चेक कर लेते हैं। हाँ जी, कैश 61,000, 1 लाख का बैंक बैलेंस, 30,000 का स्टॉक, 90,000 की मशीनरी, 50,000 का फर्नीचर, 11,000 का डेटर इज इक्वल्स टू BR जा चुका, एक बार आया और एक बार जा चुका, कैश आ गया उसके बदले में 3,42,000 की कैपिटल। क्लियर? हाँ जी, क्या इधर 3,42,000 बन रहा है? ये चेक करते हैं। 1,61,000, 1,91,000, 2,81,000, 281 और 50 हो गया आपका 3,21,000 और 81 और 50 2,31,000 और 11,000 2,41,000 प्लस 1,42,000 इज इक्वल्स टू 3,42,000। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको इसलिए होमवर्क में दिया था कि आप इसको पढ़ोगे तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये इन काइंड भी है, 1/3 भी है, परसेंटेज भी है, ये BR क्या है। ठीक है, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का क्या हुआ। क्लियर? हाँ जी। आपको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना है, वर्किंग नोट्स नोट करने हैं। अच्छा, कोई ट्रांजैक्शन नंबर 5th आई थी हमारी, तो उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करके दिखाना है। दिखा भी सकते हैं, नहीं भी कैसे। आपकी 10,000 की ड्राइंग्स थी इंटू 5/100 500। ठीक है, क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड क्वेश्चन नंबर 19 हम कल कर चुके थे।
मैं आपको भी क्वेश्चन नंबर पहले 18 करवाने वाली हूँ। 16 और 17 बहुत इजी है, वो भी डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करते हैं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं एक बार। कल हमने पढ़ा था कि ये इक्वेशन जो होती है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसमें अगर एक चीज मिसिंग है और दो चीजें हमें गिवन है, 2 आइटम्स अगर हमें गिवन है और एक आइटम मिसिंग है, तो हम इक्वेशन में पुट करके थर्ड आइटम निकाल सकते हैं। उसके अलावा जो कैपिटल होती है वो कैसे निकलती है? अगर मैं बात करूं साल के एंड में जो कैपिटल होगी वो क्या होगी? ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट ऐड कर दूं, और अगर लॉस हुआ है तो लॉस लेस कर दो, जो हम इक्वेशन में करते हैं नॉर्मली। इक्वेशन में ऐड कर जाते हैं, यही करते हैं। ये वर्टिकल होता है कैपिटल में, ये वर्टिकल एडजस्टमेंट्स होती है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल इक्वेशन है, इस टाइप से है, ठीक है। अगर मेरे को कोई एडिशनल कैपिटल है तो वो क्या कर दो? ऐड कर दो। जिससे ऑनर की कैपिटल बढ़ रही है जो शुरू में लगाई थी, ठीक है, तो ड्राइंग्स हो गई तो वो लेस कर दो। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सेम इफेक्ट होता है, जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जितना प्लस होगा उतना माइनस, तो उससे इम्पैक्ट आने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो निकलेगी वो क्या होगी? क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल सीधी दी हो सकती है और लायबिलिटी दे दी, एसेट पूछनी, या क्लोजिंग कैपिटल देके एसेट्स दे दी, दोनों का डिफरेंस है, लायबिलिटीज निकलेगी। और ऐसा भी कर सकते हैं कि लायबिलिटी दे दी, एसेट पूछ रखी है, पर कैपिटल कौन सी दे दी? ओपनिंग कि शुरू में इतनी कैपिटल थी और ड्यूरिंग द ईयर में ये प्रॉफिट हुआ है, ये एडिशनल है, ये ड्रॉइंग्स है, या ये लॉस है। तो हमें एडजस्ट करके क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। पहले नंबर पर हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, फिर उसको हम यहाँ पुट करेंगे और दोनों में से जो एक आइटम गिवन होगी उसको पुट करेंगे, तो रेस्ट ऑफ द इक्वेशन जो आइटम है वो आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं कि कैपिटल 3 लाख है। ये क्वेश्चन में मैं सीधे 3 लाख पुट कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अनलेस मुझे इनमें से कोई आइटम ना दी। अगर इनमें से कोई आइटम दे दी तो मतलब ये इस कैपिटल की बात कर रहे हो और मुझे इस कैपिटल पे चलना है। ये साल के शुरू में जो लगाया था पैसा, पर मैं आज की बात करूँ तो साल के एंड में कितनी कैपिटल है मुझे ये पता होना चाहिए, तभी मैं बता सकती हूँ साल के एंड में मेरे पास कितनी लायबिलिटीज और कितनी एसेट्स है, ठीक है। तो कहते हैं कैपिटल 3 लाख है, लायबिलिटीज 50,000 है, बट लॉस दे दी, मतलब ये कैपिटल दे दी, फिर बता दी इतने का लॉस हुआ, तो प्रॉफिट होगा ही नहीं, एक ही चीज होगी, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो यहाँ लॉस हो रखा है, आगे देखते हैं कोई आइटम और दी है तो वो एडजस्ट करेंगे और क्लोजिंग कैपिटल निकाल देंगे, फिर ये वाली कैपिटल उस इक्वेशन में जाएगी, ठीक है। क्या कहते हैं? लॉस 70,000, कैलकुलेट टोटल एसेट, मतलब सिर्फ एक चीज हुई है, ओपनिंग कैपिटल और ड्यूरिंग देयर नेट लॉस हुआ है, एडिशनल कैपिटल कोई लाया है, वो ड्रॉइंग कुछ नहीं करा उसने, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेंगे। तो हम कहेंगे एसेट्स कैलकुलेट करनी है, कैपिटल हमें पता नहीं है अभी, लायबिलिटीज कितनी है? 50,000, ठीक है। अब मैं नीचे वर्किंग नोट में कहूंगी कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। कैसे निकलती है? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस माइनस एक साथ लिखना है, या तो प्लस प्रॉफिट होगा या ऑब्लिक लॉस होगा। लॉस है तो लेस हो जाएगा, प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा, प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्रॉइंग्स। अब बाकी आइटम्स इसमें 0 है ये दोनों, तो मैं कहूंगी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 3 लाख। 3 लाख माइनस 70,000 लॉस हुआ, प्रॉफिट होता तो प्लस हो जाता, इजिकल्स टू कितनी रह गई साल की एंड में? 2,30,000। 3 लाख इन्वेस्ट किया था, 70,000 घाटा हो गया, तो उसका कितना पैसा रह गया बिजनेस में? 2,30,000। अगर बाहर वालों की उधारी 50,000 है
और ऑनर के साथ उधारी 2,30,000 है, तो बिजनेस में टोटल एसेट्स कितनी आएंगी? बिजनेस में टोटल एसेट्स आएंगी, यहाँ मत लिख देना कोई इसके सामने इज इक्वल्स टू 280। ऑब्वियसली बात 230 प्लस 50 280 होता है, बट यहाँ में एसेट्स ही लिखना है। देन हम कहेंगे एसेट्स कितनी है, इज इक्वल्स टू 2,80,000। ठीक है, मतलब आप 280 इक्वल्स टू 280 काट दो, क्या रहा क्वेश्चन में, किसकी वैल्यू निकली? तो एसेट्स इज इक्वल्स टू कितनी हो गई? 280। वर्किंग नोट 1 से हमने निकाला कि क्लोजिंग कैपिटल कितनी है। क्लियर? जो कल क्वेश्चन भी किया था उसमें लॉस नहीं था, तो मतलब हमें सीधी ये कैपिटल दे रखी, इसमें से एक भी आइटम दे दी तो मतलब ये कैपिटल की बात होगी। यहाँ स्पेशली लिखा हो कि क्लोजिंग कैपिटल इतनी है, ड्रॉइंग इतनी है, लॉस इतना है, तो हमें क्लोजिंग कैपिटल को उठाना है। ठीक है, तो साल के एंड में एसेट्स कितनी है हमारी? 2,80,000। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आपको खुद से करना है, मैं आपको करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कर रहे हैं अभी हम। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं बेटा, क्या दिया है? ए कमेंस हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद द कैपिटल 30,000। मतलब उसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? मैं यहीं पे डाटा चेंज कर रही हूँ, 30,000। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2019 मतलब ईयर एंड पे उसकी एसेट्स कितनी थी? एसेट्स हमें गिवन है यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग एसेट्स गिवन है, कितनी है? 50,000। बेटा इस क्वेश्चन में मैंने कैपिटल वहां पुट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल गिवन है 30,000 की है इस क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ जी आगे चलते हैं। कहते हैं उसकी एसेट्स है 50,000 की और लाइबिलिटीज 10,000 की, तो हम कह सकते हैं उसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी होगी? कैपिटल इज इक्वल्स टू 10,000 की बाहर वालों की लाइबिलिटीज है, टोटल 50,000 की एसेट है, उसमें से 10,000 बाहर वालों से ले रखा है, तो ऑनर से कितना पैसा लेके लगा रखा है एसेट्स में? 40,000। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। कितने फाउंड क्लोजिंग कैपिटल निकल गई, कितनी है क्लोजिंग कैपिटल? 40,000। तो क्वेश्चन में यहाँ पे पता लग गया कि क्लोजिंग साल के एंड में 40 है, साल के शुरू में कितना है? 30 है। तो क्या आप बता सकते हो कि प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस कितना है? हाँ जी बता सकते हैं। अगर 40,000 माइनस, इधर लिखते हैं 40,000 माइनस 30,000 इज इक्वल्स टू, प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट है, माइनस में आ रहा है तो लॉस है। तो 40 साल के एंड में कितना हो गया? 40,000। साल के शुरू में कितना था? 30,000। तो 30 से 40 पे जा रहे हैं तो कोई क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो हम कहेंगे प्रॉफिट कितना है? 10,000। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ ड्यूरिंग द ईयर? 10,000। क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल हमने यहाँ से निकाल ली, हमें क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटीज पता थी। कैपिटल अगर 40 थी, शुरू में कैपिटल 30 थी, तो डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट 10,000। क्लियर? क्वेश्चन नंबर ये हमने किया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 किया है, 18 नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 है ये। 18 में इससे पहले कर चुके हैं हम, अभी 20 है ये, 19 हम कल की क्लास में कर चुके थे। चलिए अभी भी क्वेश्चन नंबर 16, 17 हमारा पेंडिंग है, तो आपको आज वर्कशीट में 21, 22 भी मिलेगा, तो आपको ये 20, 21, 22 ये तीनों क्वेश्चन करके वर्कशीट पे सेंड करना है और इनको फिर नोटबुक में नोट करना है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे 16, 17 और 22 वाला क्वेश्चन डिस्कस